they must hear me very clearly now. You think terrorists, they can take away the destiny of the country from us? If this great Pakistani nation and the Pakistani armed forces, if 1.3 million Indian army with all their wherewithal, if they cannot intimidate us and they cannot coerce us, these terrorists can subdue the armed forces of Pakistan. बलूचिस्तान जो है, जो कि पाकिस्तान की डेस्टिनी है, ठीक है, जो कि पाकिस्तान के माथे का झूमर है, तुम 1500 बंदे कहोगे कि जी हम इसको ले जाएंगे, तुम्हारी अगली 10 नस्लें भी नहीं लेके जा सकती. Inshallah, you will see that we will beat the hell of these terrorists very soon. दहशतगर्दों की 10 नस्लें भी बलोचिस्तान और पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती. बलोचिस्तान पाकिस्तान की तकदीर और हमारे माथे का झूमर है. मुट्ठी भर दहशतगर्द पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल की जानिब बढ़ने से नहीं रोक सकते. वतन अजीज का दिफा करना जानते हैं. हम दहशतगर्दों का जल्द खात्मा कर देंगे. जब तक अवाम साथ खड़े हैं, फौज हर मुश्किल से निमट सकती है. मुल्क की तरक्की में हायल हर रुकावट मिलकर हटा देंगे. पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों में जो बगावत को हवा देता है वो पाकिस्तान का दुश्मन है. शुहदा की कुर्बानी लाजवाल है जिस पर कभी मलाल नहीं आने देंगे. जो लोग ब्रेन ड्रेन का बयानिया बनाते हैं वो जान लें ये ब्रेन ड्रेन नहीं, ब्रेन गेन है. आप सिर्फ पाकिस्तान के सफीर ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की वो रोशनी है जो पूरे इक़वाम आलम को रोशन करती है. आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का ओवरसीज पाकिस्तानीज कन्वेंशन से खिताब. Government stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein. It is our jugular vein. We will not forget it. And we will not leave our Kashmiri brethren in their heroic struggle, what they are waging against the Indian occupation, to the Muslims of the Gaza also. Every kind of support that has been extended, and it is Pakistan, in the strongest possible words have been used by Pakistan for the Muslims of the Gaza and Palestine. कश्मीर पाकिस्तान की इशारत था, है और रहेगा. पाकिस्तान की तरक्की का सफ़र जारी है. सवाल ये नहीं पाकिस्तान ने कब तरक्की करनी है, असल सवाल ये है पाकिस्तान ने कितनी तेज़ी से तरक्की करनी है. हमें उम्मीद नहीं छोड़नी और मायूस नहीं होना. जिस मुल्क के तमाम इदारे आइन और कानून के मुताबिक काम करें, ऐसी रियासत को हार्ड स्टेट कहा जाता है. पाकिस्तानी कौम अपने शोहदा को नहायत इज़्ज़त और वक़ार की निगाह से देखती है. ओवरसीज़ पाकिस्तानी दुनिया में पाकिस्तान की नुमाइंदगी फ़ख्र के साथ करें. पाकिस्तानियों का दिल हमेशा गज़ा के मुसलमानों के साथ धड़कता है. आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का ओवरसीज़ पाकिस्तानी कन्वेंशन से पुरजोश और वरवला अंगेज खिताब. ओवरसीज पाकिस्तानियों के पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे गूंजते रहे. आर्मी चीफ ने ओवरसीज पाकिस्तानियों और उनके किरदार को दिल खोल कर सराहा. आर्मी चीफ का फितना ख्वाज बलूचिस्तान में दहशतगर्दी, सोशल मीडिया के गैर जिम्मेदाराना इस्तेमाल, कश्मीर और गजा पर गैर मुबहिम और वाज़ेह खिताब, दो कौमी नज़रिए और पाकिस्तान की कहानी नई नस्ल को बताने की अहमियत पर जोर. Thanks to my very dear friend President Xi and the government of China for facilitating this great trip to China by Pakistani graduates. चीन बहुत एक बरादर मुल्क है, इंतहाई काबिल एतमाद. अहम मौक़ों के ऊपर, नाजुक मोड़ों के ऊपर चीन ने हमेशा पाकिस्तान का हाथ थामा. अभी ये जो IMF का प्रोग्राम जो हुआ है उसमें चीन की बाकी बरादर ममालिक के मुकाबले में बहुत लाजवाल कंट्रीब्यूशन है चीन की. ज़राई शोबे में तरबियत के लिए तुलाबा को चीन भिजवाने की तकरीब. चीन ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का हाथ थामा. IMF प्रोग्राम के लिए पाकिस्तान की मदद की. चीन, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात पाकिस्तान के बेहतरीन दोस्त हैं. पाकिस्तान सबका सांचा है, चारों इकाइयों को मिलकर काम करना होगा. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब. कहा पाकिस्तानी तुलाबा को स्कॉलरशिप फराहम करने पर चीन की हुकूमत के मशकूर हैं. पाकिस्तान चीन से आला तालीम हासिल करने वाले तुलाबा के तजर्बात से इस्तेफादा करेगा.
चीन की इजराइल यूनिवर्सिटी में होने वाली रिसर्च ने बेहद मुतासिर किया। पाकिस्तान तेज रफ्तारी के साथ आगे बढ़ना और खोया हुआ मकाम वापस हासिल करना चाहता है। स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए इजराइली ग्रेजुएट्स का मेरिट पर इंतखाब हुआ। पाक चीन ताल्लुकात दुरुस्त सम्त में आगे बढ़ रहे हैं। चीन खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ में पाकिस्तान की हिमायत करेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपने दौरे में सदर शी जिनपिंग से मुलाकात की। दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर बातचीत और मुख्तलिफ अमूर पर इत्तफ़ाक़ राय पाया गया। हमसाया मुल्कों से सफारती पॉलिसी का मकसद दोस्ताना और शराकत दाराना ताल्लुकात को फ़रोग़ देना है। चीनी सफ़ीर का तकरीब से खिताब। गंदम के काश्तकारों के लिए पंजाब की तारीख का पहला मुनफरिद बेहतरीन और बेमिसाल पैकेज। 5.5 लाख काश्तकारों को गंदम सपोर्ट फंड के तहत 15 अरब रुपए के फंड्स की मंजूरी। गंदम के काश्तकारों को किसान कार्ड के जरिए डायरेक्ट फाइनेंशियल सपोर्ट दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब का गंदम के काश्तकारों के लिए आबियाना और फिक्स टैक्स में छूट का ऐलान। गंदम और गंदम से तैयार शुदा अशिया की एक्सपोर्ट के लिए विफाकी हुकूमत से राबिता करने का फैसला। सूबाई और जिलाई सरहदों पर गंदम और आटे की नकलो हमल पर पाबंदी खत्म कर दी। किसान का नुकसान नहीं होने दूंगी। अगर काश्तकार ने गंदम लगाई है तो गंदम के काश्तकार को भरपूर मुआवजा मिलेगा। काश्तकार हमारे भाई हैं, हर दम इनके साथ हैं और रहेंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज का आज़म का इजहार। पायदार आलमी अमन के लिए सबको मिलकर काम करने की जरूरत है। आलमी सतह पर पाकिस्तान अमन के फरोग के लिए किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन के लिए दस्ते भेजे। पाकिस्तानियों ने आलमी अमन के लिए जानों के नजराने पेश किए। आलमी अमन के लिए वजारती तैयारी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद नहायत अहम है। तीसरी अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन वजारती तैयारी कॉन्फ्रेंस से नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का खिताब। मिनरल्स बिल सूबे के वसाइल पर विफाक की एक तरफा कब्जे की कोशिश है। हुकूमत ने होश के नाखून ना लिए तो हमें फिर मैदान में जाना होगा। विफाक को खुद भी सोचना चाहिए। आइन के मुनाफी बिल असम्बली में नहीं लाना चाहिए। मादनियात पर सूबों से कानून पास करवाया जा रहा है। हमारे मफादात और वसाइल महफूज होने चाहिए। ऐसी कानून साजी जमीयत उलमा इस्लाम को कबूल नहीं। हुकूमत को अपनी गलतियों पर भी गिरेबान में झांकना चाहिए। हुक्मरान खरगोश की नींद सो रहे हैं, उन्हें जगाना होगा। अफगान मुहाजिरीन की बेदखली का बैठकर शेड्यूल तय किया जाए। अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की रिट खत्म हो चुकी है। उलमा इकराम और सियासी कारकुनों को निशाना बनाना तशवीशनाक है। 27 अप्रैल को मीनार पाकिस्तान पर इसराइल के खिलाफ मार्च होगा। फलस्तीनी भाइयों से भरपूर यकजहती का मुजाहरा किया जाएगा। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। एक साल में पाकिस्तान के हालात बदल गए। मुल्क के किसी कोने से डिफॉल्ट की आवाज़ नहीं आ रही। पाकिस्तान में महंगाई कम और तरसलाते दर में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। 4 साल एक जमात की हुकूमत रही, अपने खजाने भरते रहे। हमने दरवाजों पर दस्तक देकर 10,000 रुपए के चेक दिए। माजी में किसी को परवाह नहीं थी। जो हालत एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट की थी वही पंजाब की हालत थी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का माहौलियाती फोर्स की पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब। कहा, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना आवाम की बहुत बड़ी खिदमत है। स्मॉग की वजह से तालीमी इदारे बंद करना पड़े। पाकिस्तान को मौसमियाती चैलेंजेस का सामना है। सरकारी हॉस्पिटल्स में इलाज मुआवजे पर कोई समझौता नहीं होगा। हर मरीज को मुफ्त अद्वियात मिलेंगी। महंगी अद्वियात बेचने वालों के खिलाफ एक्शन होगा। आलूदगी के खात्मे और माहौल के तहफ़्फ़ुज़ का आज़म। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पहली माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ फोर्स की बुनियाद रख दी। लाहौर में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ फोर्स पंजाब की पासिंग आउट परेड। जदीद गाड़ियों पर मुश्तमिल स्क्वाड की वज़ीर आला मरियम नवाज को सलामी। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन फोर्स का ई-बाइक स्क्वाड इको फ्रेंडली यूनिट के तौर पर काम करेगा। ग्रीन स्क्वाड अर्बन एरिया में एंटी प्लास्टिक मुहिम, डस्ट डेंगू कंट्रोल और ब्लू स्क्वाड आबी ज़खायर को महफूज बनाने के लिए काविशें करेगा।
गाड़ियों के फ्यूल की टेस्टिंग और जहरीले धुएं के खिलाफ ब्लैक स्क्वाड तैनात। रेड स्क्वाड सनती इलाके और हॉस्पिटल्स में मुजर सेहत मवाद से बचाव के लिए काम करेगा। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, माजी में माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम नहीं किया गया। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ वक्त का तकाजा है। हमारी हुकूमत ने माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खतीब रकम खर्च की। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ फोर्स जदीद आलात से लैस है। जीरो प्लास्टिक मुहिम जारी है। मौसम के अंदाज निराले, कहीं शदीद गर्मी तो कहीं बारिश के साथ ओले। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। याला बारिश से सड़कें सफ़ेद, ओले पड़ने से कई गाड़ियों के शीशे टूट गए। फैसल मस्जिद में लगे शीशों को भी नुकसान। तेज हवाओं के बायस मुतादिद दरख्त जड़ों से उखड़ गए। रावलपिंडी में भी बादल खुलकर बरसे। जुड़वा शहरों में गर्मी का जोर टूट गया। खैबर लंडी कोतर में तूफानी बारिश और याला बारी। नदी नालों में तोहयानी, गाड़ी सैलाबी रैले में बह गई। सवाबी, बटखला और दरगई में भी गरज चमक के साथ बारिश। बटग्राम में तूफानी बारिश से थाकोट बाजार में तबाही। मुतादिद दुकानें, गाड़ियों और मोटरसाइकिल सैलाबी रैले की नजर। सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर शाहराह रेशम ट्रैफिक के लिए बंद। अटक, चकवा, गुजरावाला, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश का इम्कान। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क। कराची में आइंदा हफ्ते गर्मी की लहर की पेशगोई। 20 अप्रैल से गर्मी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान। हवाओं की सम तब्दील होने के बाद शहर में हीट वेव की सूरत हाल का खदशा। लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में गर्मी की शिद्दत बरकरार। सोने की कीमतों ने साबिका तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। आज के आज सोना 8,600 रुपये महंगा। फी तोला कीमत 3,48,000 के बुलंद तरीन सतह को छू गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी। 100 इंडेक्स में 755 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,16,020 पॉइंट्स पर ट्रेड। हम अपना एहतजाज बरकरार रखेंगे। अगर इस शक्ल में नहीं तो दूसरी अशकाल में जो भी हम अपना एहतजाज बदस्तूर जारी रखेंगे। मुख्तलिफ जिलों में एहतजाजी रैलियां निकालेंगे। जो अहम मसाइल लोगों को दरपेश हैं, बलूचिस्तान की आवाम को दरपेश हैं, जो डरने की भी शक्ल में था, बदकिस्मती से उस तरफ हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का मस्तूलक पास पर 20 रोज से जारी धरना खत्म करने का ऐलान। एहतजाज जारी रहेगा। 18 अप्रैल को BNP की मरकजी काबीना के इजलास में आइंदा का लाएअमल तय किया जाएगा। अख्तर मेंगल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा एहतजाज रैलियों का सिलसिला मस्तूम से शुरू होगा। अगर मसाइल का हल नहीं निकलता तो साबित हो जाता है यहाँ हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की तरफ से, फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से इस तरह का जस्टर का जाना बलूचिस्तान के लोगों की तरफ, ये बहुत ही पॉजिटिव है। वो जो हम कहते हैं ना कि हर मसले का हल जो है वो पार्लियामेंट है, हर मसले का हल जो है वो पॉलिटिक्स है। तो इस तरह के इक़दाम जो हैं वो हमारे उस नुक्ते को और मजबूत करते हैं। और मैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का, फेडरल कैबिनेट का, तमाम उन लोगों का, सदर पाकिस्तान का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बलूचिस्तान के लोगों की तरफ से शुक्रगुजार हूँ कि ये हमारी एक ऐसी डिमांड थी जो आज पूरे होने जा रही है। वज़ीर आला सरफराज बुगटी बलूचिस्तान के मनसूबों के लिए रकम मुख्तस करने पर वज़ीर आज़म के मशकूर। कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फ़ायदा बलूचिस्तान के अवाम को मुंतकिल करने का फैसला खुशाइंद है। वफाकी हुकूमत की जानिब से बलूचिस्तान के लिए यह खैर सगाली का इकदाम है। सूबे के अवाम का देरीना मुतालबा पूरा होने जा रहा है। कराची से चमन की सड़क को खूनी शहरा कहा जाता था। N25 की तामीर में पाकिस्तान के एक एक फर्द का हिस्सा होगा। वज़ीर तिजारत जाम कमाल का कहना है कि वज़ीर आज़म ने बलूचिस्तान को हमेशा तरजीह दी। सूबे में तरक्की का समर आवाम को मिलेगा। खालिद मक्सी कहते हैं कि बलूचिस्तान के लिए N25 का मंसूबा देने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मशकूर हैं।
पाकिस्तान खलीजी रियासतों से इंसदाद मंशियात के हर शोबे में ताउन को वसअत देने के लिए पुरआज़म है। मिलकर इस्लामियत के खिलाफ मौसर इक़दाम उठा सकते हैं। नौजवान नस्ल और मुआशरे के महफूज मुस्तक़बिल को यकीनी बनाएंगे। इंटेलिजेंस शेयरिंग, मुश्तरका तरबियत, फरेंसिंग और तकनीकी इश्तराक को फ़रोग़ देना चाहते हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कॉन्फ्रेंस से खिताब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार का जजेस ट्रांसफर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर दरखास्त वापस लेने का फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने आईनी पिटीशन वापस लेने के लिए अथॉरिटी लेटर जारी कर दिया। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड अनीस मोहम्मद शहजाद को आईनी दरखास्त वापस लेने का इख्तियार दे दिया। जजेस सीनियरिटी केस में वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करवा दिया। वफाकी हुकूमत की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस समेत तमाम दरख्वास्तें खारिज करने की इस्तदा। वफाकी हुकूमत ने अपने जवाब में कहा, जजेस का तबादला आइन के मुताबिक किया गया है। जजेस को तबादले के बाद नया हल्फ देना जरूरी नहीं। जजेस का तबादला आर्जी होने की दलील काबिल कबूल नहीं। आइन में कहीं नहीं लिखा जजेस का तबादला आर्जी होगा। जजेस के तबादले से अदलिया में शफाफियत आएगी, अदालती आज़ादी मुतासर नहीं होगी। बानी पीटीआई की जमानत कबल गिरफ्तारी बहाली के खिलाफ अपीलें खारिज। सुप्रीम कोर्ट में बानी पीटीआई के जिस्मानी रिमांड के लिए अपीलों पर समाअत। बानी पीटीआई के जेल में फोटोग्रामेटिक, पॉलीग्राफिक और वॉइस मैचिंग टेस्ट करने हैं। बानी ने जेल में ताबून नहीं किया, उन्हें पाबंद किया जाए। प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार नकवी का बयान। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, ये बात ना करें, जेल में मुलजिम ताबून नहीं करता। वकील बानी पीटीआई ने कहा, अब तो मामला फर्द जुर्म तक पहुंच गया है, रिमांड तो बहुत पीछे रह चुका। बानी के खिलाफ 300 मुकदमा चल रहे हैं। मुकदमा पर बात करने के लिए मुनासिब वक्त नहीं दिया जाता। अदालत मौजूदा केस में हिदायत के लिए खुसूसी हुक्मनामा जारी करे। चीफ जस्टिस ने कहा, इस बार आपकी मुलाकात बगैर किसी हुक्म के होगी। देखते हैं बगैर हुक्म के मुलाकात करने दी जाती है या नहीं। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक इंट्रा कोर्ट अपील अगर मुलजिम वकील ना कर सकते तो क्या हुकूमत वकील फराहम करती है? जस्टिस हसन अजहर रिजवी का इस्तेफसार। जी बिल्कुल, ऐसी सूरत में हुकूमत सरकारी वकील की सहूलत देती है। कहा गया कि भारतीय जासूस को अपील का हक मिला मगर अपने लोगों को नहीं। कुलभूषण को वियना कन्वेंशन के तहत कौंसलर रसाई दी गई। वकील ख्वाजा हारिस का जवाब। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, कुलभूषण हो या किसी और मुल्क का शहरी, कौंसलर रसाई तो सबके लिए है। केस की समाअत कल तक मुलतवी। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस जवाब जारी रखेंगे। मुश्किल हालात में बिजली की कीमतों में कमी की। हुकूमत में आए तो पाकिस्तान के बैरूनी दुनिया से ताल्लुकात खराब थे। एक साल में पाकिस्तान ने वो हासिल किया जो पहले किसी ने नहीं किया। वफाकी वजीर अवैस लगारी का तकरीब से खिताब। टीपी लिंक केनाल खोलने पर सिंध हुकूमत ने इरसा को एक और खत लिख दिया। पानी की गैर मुनसिफाना तकसीम पर तशवीश का इजहार। टीपी लिंक केनाल का अखराज 2981 से बढ़कर 3814 क्यूसेक तक पहुंच चुका है। दरियाए जेहलम के बहाव से पंचनद नहर को पानी दिया जाए। मंगला डैम में गैर जरूरी जखीराबंदी रोकी जाए। सूबों के दरमियान पानी की कमी को मुतवाज़न किया जाए। दरिया सिंध के बहाव के बरअक्स टीपी लिंक नहर चलाने से सूबे को शदीद नुकसान पहुंच रहा है। खत का मतन। NA 213 उमरकोट में ज़िमनी इलेक्शन। इंतखाब के लिए दंगल कल लगेगा। पोलिंग के लिए तैयारियां आखिरी मरहले में दाखिल। सामान की तरसील। पोलिंग कल सुबह से शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। पीपल्स पार्टी की सबा तालपुर और अपोजिशन के मुश्तरका उम्मीदवार लालचंद माल्ही में कड़ा मुकाबला मुतवक्के। नशिस्त पीपल्स पार्टी के नवाब यूसुफ सालपर के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। हल्के में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 6,08,997 है। PTI, GDA, JUI, जमात इस्लामी समेत 18 उम्मीदवार मैदान में हैं।
चीन और अमेरिका के दरमियान तजारती जंग, बीजिंग का एयरलाइंस कंपनीज को बोइंग तैयारे ना खरीदने का हुक्म। चीनी एयरलाइन कंपनीज अमेरिकी कंपनीज से आलात और स्पेयर पार्ट्स भी नहीं खरीदेंगी। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का कहना है कि अमेरिका की चीनी मैशत के लिए गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा करने की कोशिश नाकाम होगी। मुक्के दिखाने वालों की बजाय दोस्तों से तिजारत करना पसंद करेंगे। वॉशिंगटन को चीन की नहीं, चीन को अमेरिका की जरूरत है। चीन टैरिफ में कमी चाहता है तो उसे पहल करना पड़ेगी। ईरान के साथ बातचीत का दूसरा मरहला आइंदा हफ्ते को होगा। अमेरिकी सदर हर सूरत ईरान के एटमी प्रोग्राम का खात्मा चाहते हैं। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लिविट की गुफ्तगू। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इंतजामिया से मुआफी का मुतालबा। कहा, यूनिवर्सिटी इंतजामिया को इल्म होना चाहिए कवानीन की पासदारी कैसे की जानी चाहिए। सदर ट्रंप कॉलेज कैंपस में यहूद दुश्मनी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। चीन अमेरिका तजारती जंग शिद्दत इख्तियार करने लगी। अमेरिका चीन को तनहा करने के लिए टैरिफ मुज़ाकरात को इस्तेमाल करने का इरादा रखता है। अमेरिकी जरीदे की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि टैरिफ मुज़ाकरात को अमेरिका के तजारती शराकतदारों पर दबाव डालने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा ताकि वो चीन के साथ तजारत को महदूद करें। रिपोर्ट के मुताबिक 70 से ज़्यादा मुल्कों से कहा जाएगा वो चीन को अपने इलाकों के रास्ते सामान की तरसील की इजाज़त ना दें। इन मुल्कों से मुतालबा किया जाएगा अमेरिकी टैरिफ से बचने के लिए अपने इलाकों में चीनी फर्म्स की मौजूदगी को भी खत्म करें। कानूनी दस्तावेज न रखने वाले इमिग्रेंट्स के खिलाफ घेरा तंग। नए एग्जेक्टिव ऑर्डर के तहत कानूनी दस्तावेज न रखने वाले इमिग्रेंट्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट के तहत फवायद हासिल नहीं कर सकेंगे। ट्रंप ने नए एग्जेक्टिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। व्हाइट हाउस के मुताबिक बाज वर्कर्स दस्तावेजात न होने पर जाली सोशल सिक्योरिटी नंबर के जरिए नौकरियां हासिल कर लेते हैं। गजा पर इसराइल के वहशियाना और दहशतगर्दाना हमले जारी। 24 घंटों में मजीद 21 फलस्तीनी शहीद, 69 जख्मी। जनूबी गजा में फील्ड हॉस्पिटल पर इसराइली फजाई हमले में मुताबिक फलस्तीनी लुक्मा अजल बन गए। शौहदा की मजमूई तादाद 51,000 हो गई। इसराइली नाकाबंदी के बाद तिब्बी सामान और अद्वियात की किल्लत, मरीज मुश्किलात का शिकार। हमास जंगबंदी तजवीज़ के बाद इसराइल ने नई तजवीज़ पेश कर दी। हमास हुकाम का कहना है इसराइल जंगबंदी की नई तजवीज़ पर नजरसानी कर रहे हैं। हमास को गैर मुसल्लह करने की दरख्वास्त किसी सूरत कबूल नहीं। लिबनान के सदर जोसेफ ऑन का मुजाहमती तंजीम हिजबुल्लाह के हथियारों को हुकूमती तहवील में लेने का ऐलान। कहा, रियासती कंट्रोल से बाहर हथियारों की मौजूदगी नाकाबिले कबूल है। हथियारों की तहवील से मुतल्लिक हिजबुल्लाह से मुज़ाकरात किए जाएंगे। तंजीम के कारकुन लिबनानी फौज में शामिल हो सकते हैं। मालदीव का गजा में फलस्तीनियों पर इसराइली मुजाहिम के खिलाफ बड़ा इकदाम। इसराइली पासपोर्ट के हामिल अफराद के मुल्क में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई। पार्लियामान से मंजूरी के बाद सदर ने तौसीक कर दी। फैसला फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। मोदी सरकार के मुस्लिम दुश्मनी खुल कर अय्यां। भारतीय हुकूमत ने उत्तराखंड में 170 मदारिस बंद कर दिए। हजारों तुलबा तालीम से महरूम। 170 मदारिस में से 129 मदारिस में तदरीस का सिलसिला फौरी तौर पर मुअत्तल। मुस्लिम रहनुमाओं और सिविल राइट्स तंजीमों की बीजेपी पर शदीद तनकीद। इक़दाम को फिरका वाराना सियासत का हिस्सा करार दे दिया।